तो पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जिस दिन से किसान आए हैं, किस किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? हमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमें क्या परेशानी होगी, बल्कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जब से ये आए हैं। इससे पहले हुआ था जैसे जाट आरक्षण, उसमें हम काफ़ी डरे हुए थे। हमें ऐसा लगता था घर से निकलेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। पर जब से किसान एकता मैंने सुना ये पंजाब से लोग आए हुए हैं किसानों के थ्रू, तो ऐसा कुछ भी डर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अपनी फैमिली है ये कहते हैं हम चले जाएंगे जब हमारा ये मोर्चा खत्म हो जाएगा। मैं कहती हूँ थोड़े दिन और रह लेना हमारे पास। नहीं, हमें क्यों खतरा होगा। आप लोग आतंकवादी थोड़ी हो जो हमें डर होगा। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, हमारे लिए लड़ रहे हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ ਏਅਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਧੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਇੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 57-58 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰ ਦੀ ਸਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 जनवरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। नमस्ते दी, आप यहाँ के लोकल वसनीक हैं, तो पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जिस दिन से किसान आए हैं किस किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? हमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमें क्या परेशानी होगी, बल्कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जब से ये आए हैं। अच्छा, तो जैसे हमेशा ये होता है कि जब भी कोई दिक्कत आती है लोगों को, भारत के लोगों को, तो वो दिल्ली का रुख करते हैं, इस तरफ आते हैं, चाहे वो धरने देने हो चाहे कुछ भी हो। पहले भी आपने बहुत सारे मोर्चे या बहुत सारे धरने देखे होंगे लोगों के, तो ये पहले वाले धरनों से ये वाला धरना किस तरह से अलग है? नहीं, इससे पहले हुआ था जैसे जाट आरक्षण, उसमें हम काफ़ी डरे हुए थे। हमें ऐसा लगता था घर से निकलेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। पर जब से किसान एकता मैंने सुना ये पंजाब से लोग आए हुए हैं किसानों के थ्रू, तो ऐसा कुछ भी डर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अपनी फैमिली है ये। हम तो रात को भी घूमने के लिए चले जाते हैं और ये भी हमारे पास आते हैं। एक भाईचारा है। सब मुझे जैसे सभी मुझे एक अपनी गुड़िया और जितने भी यहाँ पे ब्रदर्स हो गए चाहे वैसे सभी मुझे अपनी सिस्टर और बेटी कहते हैं। आपको डर नहीं लगता इनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है फैमिली आई है, बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हैं हम चले जाएंगे जब हमारा ये मोर्चा खत्म हो जाएगा। मैं कहती हूँ थोड़े दिन और रह लेना हमारे पास। रियल है ये। अभी 26 को क्योंकि किसानों को बहुत सी वो कर रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं लगातार सरकार के साथ और उन मीटिंग्स में कोई हल निकल नहीं रहा, तो अब सरकार की तरफ से सरकार धीरे धीरे लोगों को उस पीक पे लेके जा रही है जहाँ पे मतलब कहीं वेट कर रही है कि ये लोग भड़क जाएं, गुस्सा हों, इनका सब्र खत्म हो जाए और ये कुछ खराब करें। उस चीज को लेकर गोदी मीडिया की तरफ से, नेशनल मीडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि 26 को जो किसान हैं वो मार्च पास करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी भारत के वसनीक हैं। किसानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि हम भी जो परेड करना चाहते हैं।
तो दिल्ली वासियों को कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार का तो ये मानना है कहीं ना कहीं कि ये 26 जनवरी को कुछ ना कुछ खराब कर सकते हैं, जो दिल्ली का अमन शांति है वो भंग कर सकते हैं। तो आपको इन चीजों पे यकीन है? आपके जो जो यहाँ की सरकार है या मोदी जी हैं या गोदी मीडिया है, जो भी आपको समझा रहा होगा, तो आपको यकीन है? क्या डर नहीं लगता कि 26 को ये कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपको? नहीं, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेंगे ये बताओ। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम करेंगे तो खोल देना, जितने भी बैरिकेड है सब हटा दे, ये शांति से चले जाएंगे। जो भी इनका फैसला है इन्हें मान ले। उन्हें तो ये सोचना चाहिए ना कि चलो ये आई है, ये तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कोई भी कहते हैं बंद है, बॉर्डर बंद है, फिर भी तो लोग सारा काम कर ही रहे हैं, आ ही जा ही रहे हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? हमें तो नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको पता है कि वो 26 को किसान जो है एंटर करना चाहते हैं, तो आपको क्या जानकारी है कि 26 को अगर किसान दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं वहां पे जाके? वो ऑपरेट करना चाहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए ना। 26 तारीख को उन्हें आराम से जाने दे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। लोग कह रहे दंगा होगा, फसाद होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वो सोच है उनकी। ये जो सरकार कह रही है कि हाँ दंगा फसाद होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। सरकार सबको दिखा रही है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा ये कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे साथ 2-3 महीने से रह रहे, 2 महीने हो गए हमें देखते हुए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पंजाब में कई जगह जो बीजेपी के आगू हैं, जो भी कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वो अगेंस्ट जो है हमारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि हमने आप लोगों को वोट डाल के यहाँ तक पहुंचाया पर आप लोग हमारी सुन नहीं रहे। तो वो लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका ये भी कहना है कि ये ये पंजाब और हरियाणा के ही लोग हैं, कोई और स्टेट के लोग नहीं है। सिर्फ इन 2 स्टेटों के लोगों की जो पेट में दर्द होता है किसान कानूनों को लेकर, तीसरे किसी को नहीं है। एक तो ये बोल रहे हैं, दूसरा उनका कहना है कि ये अमन शांति के लिए खतरा है। आपको संविधान की कुछ जानकारी होगी, तो हमें ये सबको हक है संविधान की तरफ से कि हम कानूनी हक है कि हम अपना मार्च जो कर सकते हैं, धरने लगा सकते हैं, कोई चीज हमें पसंद नहीं है। तो ये किस कानून के लहजे से कह रहे होंगे? आपकी समझ में कुछ आता है कि ये लोग जो है धरने पे बैठे हैं ये अमन कानून के लिए खतरा है? नहीं, ये किसी के लिए कोई खतरा नहीं है, ये हक के लिए लड़ाई है सबकी। और मैं बता दूं, लोग ये कह रहे हैं यूपी, बिहार और झारखंड इधर से लोग नहीं है, हर स्टेट से यहाँ पे बंदे हैं। आप मिले हो? ठीक है, मैं मिल चुकी हूँ। मैं बॉर्डर पे गई थी एक बार, मैंने देखा वहाँ बिहार से भी लोग आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं किसान। इनफैक्ट हर जगह से किसान मोर्चे पे बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा के ही नहीं है, इन्हीं 2 जगह के नहीं है, जितने भी मैंने स्टेट देखे हर जगह से बंदे आए हुए हैं यहाँ पे। उनका ये कहना है कि जो हमारा इंसाफ है वो हमें मिलना चाहिए, बाकी हमें कोई किसी से वो नहीं है प्रॉब्लम। आपका सामान बाहर पड़ा हुआ है, हमारे वो सरदार जो पगड़ियों वाले हैं यहाँ पे, कुछ चोरी वोरी नहीं होता आपका? कुछ नहीं, चोरी नहीं होता है। हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी रहती है ऐसे ही। पहले हम यहाँ लाके लगाते थे अपने घर के पास, अब गाड़ी रोड पे खड़ी रहती है। इनफैक्ट ये मेरे भाई बने हुए हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, इनसे इतनी अच्छी मतलब एक घर वाली रिबॉन्डिंग हो रही है इनसे। ठीक है, ये नहीं कि हाँ घर वाली नहीं है। इन्होंने मुझसे राखी बंधवाई है। कहाँ से है? सरकार कहती है आतंकवादी, कहाँ है ये आतंकवादी? भाई है ये मेरे, वीर है ये मेरे। मुझे बहुत खुश होती, मैं इतनी खुश होती हूँ जब मैं रास्ते पे निकलती हूँ इधर रोड पे, और जाते हुए जब मुझे दिख जाते हैं दोनों जन, मैं कहती हूँ वीर जी सत श्री अकाल, ऐसे बेटा जी कह के गले लगाते। तो इससे भी कोई बड़ी बात होगी? आगे निकलती हूँ, लोग कहते हैं गुड़िया ठीक है, मैं कहती हूँ हाँ जी अंकल जी ठीक हो। तो कहाँ प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ जितने भी जिसके भी घर से फैमिली है सभी देखते हैं, सबकी बहू बेटियां निकलते हैं यहाँ पे, कभी किसी को इन्होंने गलत नहीं कहा है। आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ पे पहले काफी मतलब लड़ाई झगड़े होते थे इधर। लोग कहते थे चोरी चमारी हो रही है, हर चीज बंद है इनकी वजह से, नहीं होती है। हमारे बीट का जो यहाँ बीच में आपने स्पेस देखा होगा आते हुए, शाम को यहाँ से मतलब कंपनी एरिया चालू होती है। जब ये शुरू में आए तो बंद था, उसके बाद ये खोल दिया गया। क्यों खोल दिया गया? मुझे फील हुआ इसलिए खोल दिया गया क्योंकि यहाँ से पब्लिक आती जाती है ड्यूटी के लिए, सबकी बहन बेटी निकलती है, इसलिए इन्होंने कभी भी प्रॉब्लम केयर नहीं किया कि तुम क्यों आते हो और क्यों जाते हो इधर से। वो सेफली आती हैं। हालांकि एक बार किसी ने बदतमीजी की थी तो यहाँ के लोगों ने नहीं बोल करके पंजाब के लोगों ने समझाया था उस बंदे को। सो ये जड़ा मंजर हैगा नेशनल मीडिया फर्ज हुंदा साडा दुनिया नूं जड़ा सच्चाई दिखाउण दा,
ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर दी है। नमस्ते भैया, आप यहाँ से लोकल हो तो 26 जनवरी को लेके सरकार बोल रही है कि ये खतरा हो सकता है, ये किसान जो है अपने हकों के लिए, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही, 10-11 बार बात की है, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिया इन लोगों को। ये बेचारे बहुत सारे जो शहीद हो गए हैं किसानों के, जो भाई बंधु हैं, कुछ सिस्टर जो शहीद हो गई हैं दिल्ली के रास्ते में, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि 26 को ये मार्च पास करना चाहते हैं दिल्ली में, तो ताकि सरकार जो अब तक सुन नहीं रही हो वो उनकी बात सुने। तो क्या आपको भी लगता है कि उस दिन आपको कोई खतरा हो सकता है इन लोगों से? नहीं, हमें क्यों खतरा होगा? आप लोग आतंकवादी थोड़ी हो जो हमें डर होगा। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, हमारे लिए लड़ रहे हो, इससे हमें किस चीज का डर होगा? आपके हक के लिए कैसे लड़ रहे हैं किसान? यही सब्जी वब्जी यहाँ हम बेच रहे हैं, यहाँ हम बेचेंगे नहीं, मॉलों में मिलेंगे, पैकिंग हो गए, और ऐसे कैसे मिलेगा? अभी तो हम बेच रहे हैं, हम भी 2 पैसा कमा रहे हैं, और उस टाइम कमाते नहीं हम कुछ भी। जब मोल वाले कमाते, बड़े बड़े आदमी कमाते, हम गरीब मर जाते उस टाइम। सरकार तो कह रही है कि ये कानून सबके फायदे के लिए है, किसी को जो ये लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझ नहीं है। तो आपको कैसे पता लगा कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगी? ये तो आपके फायदे के लिए कानून बन रहे हैं। हाँ जी, नहीं हो गया हमारी दुकान, हम तो करेंगे भी नहीं, हम डरते नहीं किसी से, हम क्यों करेंगे बंद? हम नहीं करेंगे जी, हम नहीं डरते खतरों से जी। और आप लोग आतंकवादी थोड़ी हो जी, हमारे ऊपर चढ़ोगे आप, बस और क्या बोलूं जी। तो आपको 26 जनवरी को लेकर कोई डर नहीं है? जब ये ट्रैक्टर लेके निकलेंगे आपको कोई खतरा नहीं है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है जी। नहीं है? नहीं, यहाँ पे किसी को भी डर नहीं इस बात का। तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं उठती ऐसी, कुछ सब ठीक ठाक है जी, यहाँ होना चाहिए जैसा है वैसा ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਖਤਰਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करती हूँ। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी, ये जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली की सड़कों पे, सरकार बोल रही है कि कहीं ना कहीं ये अमन कानून और शांति के लिए खतरा है, ये लोग, आपको लगता है आपको कोई दिक्कत आ रही है इनसे? कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। सरकार को तो ये तो देना जरूरी है किसान के लिए, ये तो गलत कर रहा है कि आज तक दे नहीं रहा है जो जी। आज तक चैनल गलत कर रहा है कुछ? कोई आज तक कोई गलत नहीं हुआ है जी। अब कोई गलती है यहाँ तो, यहाँ एक कॉलोनी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा काम हो रहा है, इसको सरकार के अनिवार्य देना है। ये जो लोग हैं जो 55-57 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी इन्होंने 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस में परेड होती है, हम सब लोग देखते हैं, तो किसानों ने कहा कि इस बार हम भी यहाँ हैं, तो हम भी, सरकार क्योंकि सुन नहीं रही और इन लोगों के कोई 55-60 के करीब लोग शहीद हो गए हैं किसान मोर्चे में आते आते। नौजवान बच्चे थे, नई शादी हुई थी जिनकी, या फिर ऐसे भाई थे जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के शहीद हो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि सरकार सुन नहीं रही, तो हम एक बार सड़कों पे परेड करेंगे अपने ट्रैक्टरों के साथ, तो वो करना चाहते हैं। तो अभी ये मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि आपको खतरा हो सकता है, ये कोई भी प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? क्योंकि आप तो शायद बहुत नजदीक हैं इन लोगों के बैठे हुए, तो 26 को ये कुछ कर सकते हैं क्या, आपको लगता है? कुछ भी नहीं करेंगे जी, कोई डर भी नहीं है मेरे को, यहाँ पर कोई भी डर नहीं है। मैं 11 बजे रात तक खोल करके बैठे हो रहता हूँ, सुबह 5 बजे शटर उठाता हूँ। जब सरकार ये कह रही है कि ये लोग अमन कानून और शांति के लिए खतरा हैं,
तो इनसे ये कुछ कर सकते हैं। आपको डर क्यों नहीं लगता कि इतना भरोसा क्यों है इन लोगों पे? भरोसा इसलिए कि कोई गलत काम ये कर नहीं रहे हैं। मांग तो कोई भी आदमी मांगेगा, सरकार ने गलत कर रहा है कि मान लो इसको तो देना चाहिए। आदमी वोट देता है, किस लिए देता है वोट? जब किसान लोग सही नहीं रहेगा तो वोट किस लिए देता है? सरकार बनाता है चुन करके, इसलिए ना कि बढ़िया काम करे। तो बढ़िया काम तो कर नहीं रहा है सरकार के, जो मांग है वो तो देना चाहिए ना। ये आप तो उसी शहर में हो, यहाँ के मोदी जी तो आपके बहुत नजदीक रहते हैं, तो आपको तो बहुत सी सहूलतें दी होंगी ना उन्होंने। चलो हम तो बहुत दूर हैं पंजाब से, तो कुछ तो फायदा किया होगा आपका इन्होंने। मेरा क्या फायदा हुआ? मैं आज दुकान नहीं खोलूंगा तो भूखे मरूंगा, दुकान खोलूंगा 2 रोटी खाऊंगा। सरकार कहाँ कुछ मेरे को दे रहा है खाने के लिए। तो सरकार ये बोल रही है कि अगर कॉर्पोरेट जो घराने हैं वो बड़े बड़े मॉल बना देंगे, एक ही शॉप में आप जाओगे, आराम से सामान उठा के अपनी वो बकेट में रखोगे और आ जाओगे, तो आपको वो नहीं चाहिए मॉल, मॉडर्न लाइफस्टाइल, हाई फाई लाइफस्टाइल, कुछ नहीं चाहिए ऐसा? तो सारे कुछ चाहिए, मिलता है कहाँ? तो उसी जब मॉल खुलेगा तो दुकान खुली रहेगी आपकी? अब क्यों नहीं दुकान खुला रहेगा, बंद क्यों कर दूंगा? नहीं तो जो ये आपको समझ आ रही होगी, किसान जिस बात के लिए लड़ झगड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर ये कानून बन जाते हैं और लागू हो जाते हैं, इससे छोटे दुकानदार सब कुछ, सबका जो रोजी रोटियां बंद हो जाएगी, क्योंकि जब बड़े बड़े मॉल खुलेंगे तो छोटी दुकानें खुलने नहीं देंगे वो लोग। तो ये कानून, ये समझ आ रही है आपको कि ये कानून को समझ पाए हो आप, जो जिस वजह से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं? ये बोल रहे हैं कि अकेला हम किसानों के लिए नहीं, हर जो किसानी के साथ तबका जुड़ा हुआ है उनको भी इन कानूनों से खतरा है। आपको कैसे पता चला कि ये कानून आपके लिए खतरनाक है? मेरा तो कुछ पता नहीं चलता है ये क्या खतरनाक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी आप इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो? किसान को सपोर्ट तो करूंगा ही, मैं भी किसान हूँ, तो किसानी का सपोर्ट तो करना है ना। तो सरकार के सपोर्ट, सरकार तो मैं ही बनाया ने, आई वोट दिया तब वो बना। सरकार के तो मैं ही बनाया, सरकार अपने से तो बैठ नहीं गया ने। यदि इनको वोट नहीं देता तो बैठते कहाँ से? तो जनता ने बनाया सरकार। तो जब ये सरकार है, चाहे मोदी जी हैं, जैसे साधारण से साधारण लोग उठ के वो बोल रहे हैं हम ये लोग अपनी काबिलियत से आगे आ जाते हैं, चलो हम मानते हैं काबिलियत से आगे आ जाते हैं, जैसे आपने बोला कि आपने वोट दी तो ये बने, पर जब ये वोट देने से पहले जो आपको बोलते हैं, तो वोट लेने के बाद भूल क्यों जाते हैं? भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? भूल जाते हैं इसलिए भूल जाते हैं ना कि मैंने वोट लेने वक्त में भोला मोला करके ले लेते हैं कि मैं मेरे वोट दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब वोट उनको पड़ जाता है फिर तो हाथ बंद कर लेते हैं ना। उनको तो काम बन गया, तो कुर्सी पर बैठ गए, अब मेरे को क्या मिला? तो अब आपको लगता है कि जैसे बहुत सी चीजें कर दी थी पहले, कभी नोटबंदी, कभी कुछ, कभी कुछ, कोई बोला नहीं था, भारत की जनता ने बोलना बंद कर दिया था, तो सरकार के हौसले बढ़ गए, तो वो जो भी धक्का कर सकती थी किया। अब लगता है कि जैसे लोगों ने यहाँ पे विरोध दिखाया है, लोग भी, आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो अब लगता है कि अब लोग सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि उसे जनता की सुननी पड़ेगी। जनता को तो उनको देना ही पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा ही जी। नहीं सुनेंगे तो अगला साल फिर कैसे आएंगे? ये पहले बताओ। यदि नहीं सुनते तो अगला साल जाएंगे, फिर अगले इलेक्शन में दूसरा सरकार बनेगा, फिर उनको तो देना है हर एक हालत में। तो कुर्सी पर बैठे हैं तो यहाँ तो देख, गरीब और अमीर तो देख नहीं रहे हैं, वो कुछ नहीं, अपना कुर्सी के लोभ में बैठ गए, अपना पड़े हुए हैं। यहाँ कहाँ देखभाल कुछ है? यहाँ तो कोई भी फंड यहाँ से जाएगा, यह देखिए ना कि 5-4 महीना लॉकडाउन लगा, ये दे रहा वो दे रहा, कुछ भी आज तक 5 किलो अनाज तक भी नहीं मिला यहाँ किसी को। कौन सा कोई भी बता दे मिला है? और यहाँ तो और कौन चीज है कि मतलब जो आता है जिसको देता है वही खा जाता है। वहाँ तो वो भी करता होगा तो खा जाता है, यहाँ कहाँ दे पाता है? यहाँ अमीर देखिए अमीर बनेगा, गरीब गरीबे रह जाएगा। वोट देने के बाद भी, वोट देने के बाद भी कहाँ अमीर बन रहा है? आज दुकान हम बंद कर दूंगा, बिहान भूखे मरूंगा। आज जड़िए ने जितना मजदूर आया है 5,000 की नौकरी कंपनी में कर रहा है, 5,000 का कर रहा है, और ओकरों में क्या कर रहा है? कंपनी वाला के 8 घंटा के ड्यूटी नहीं, अब 12 घंटा कर। जो लॉकडाउन को जितना खाया है ना, दिया है कंपनी, वो सारा वसूल कर रहा है। 12 घंटा काम करवा करके 8 घंटा का पैसा देता है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜੀ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ, ਲੋਕਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਭ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਭਰਮ, ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ, ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੂਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ।